हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ यानी क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था बेटा मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसमें हम लोग ने ये जाना था कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं बेटा कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट्स है कि नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें बेटा, पहले ही सबसे पहले चीज़ प्रिया ये बताइए आप हमें कि आर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा। आर्ट्स का मतलब क्या जानते हैं? आर्ट्स जैसे मान लीजिए मेरे पास आर्ट्स है, स्किल इट मीन्स हाँ स्किल है, क्रिएटिविटी है। क्या है बेटा? मेरे पास स्किल है, एक क्रिएटिविटी है, एक परफेक्शन है, कोई स्पेसिफाइड नॉलेज का परफेक्शन है, वो ये मेरे लिए क्या है बेटा? आर्ट्स है। क्लियर है बेटा ना? समझ में आ रहा है बेटा? तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए ड्राइंग्स बना रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, वो सब भी आप लोग ले सकते हैं एग्जांपल में कि एक आर्ट्स है, एक कला है, एक स्किल है। समझ मेरी बात ना? तो उसको आर्ट्स कहते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं बेटा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या हमारा आर्ट्स है कि नहीं, प्योर आर्ट्स है कि नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा क्या लिखा है। आर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट्स हमारा क्या होता है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक स्पेसिफाइड स्टडी मटेरियल होता है जो पहले के द्वारा दिया गया है, पहले किसी के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल, जिसमें बताया जाता है कि आर्ट्स हमारे क्रिएटिविटी है, क्या है, विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी है ना, एंड प्रैक्टिस। क्या चाहिए बेटा? स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए टू गेट परफेक्शन। हमको एक परफेक्ट बनने के लिए, एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? एक स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। समझ गए मेरी बात? स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस, जिसके आधार पे हम क्या हो पाएंगे? बेस्ट परफेक्ट बन पाएंगे, एक आर्टिस्ट बेस्ट बन पाएंगे। समझ मेरी बात? अब जानते हैं बेटा कि मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है। द मेन फीचर ऑफ आर्ट्स के मेन फीचर को लेंगे और उसको हम मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और ये पता करेंगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या आर्ट्स है कि नहीं। जरा देखते हैं बेटा, पहला क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारा जो आर्ट्स है बेटा वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो पहले किसी के द्वारा थ्योरेटिकली मटेरियल दिया गया, एक स्टडी मटेरियल दिया गया है जिसमें बताया गया कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप ये स्टडी मटेरियल को रीड करो। तो उसी तरह हमारे मैनेजमेंट में भी इसी तरह एक स्टडी मटेरियल दिया गया है जिसको हम प्रैक्टिस के साथ एक बेस्ट मैनेजमेंट बन सकते हैं। जरा देखिए, यही चीज़ लिखा है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑल अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज। देखे ना बेटा, जैसे हमारे आर्टिस्ट में क्या होता है? एक स्टडी मटेरियल हमें चाहिए होता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए, उसी तरह हमें एक बेस्ट मैनेजमेंट बनने के लिए एक मैनेजरियल स्टडीज चाहिए होता है जो कि सेम एज इट इज आर्ट्स की तरह है। सो दिस फीचर आर्ट्स इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। इसका मतलब बेटा ये जो पहला है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज, ये हमारा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब पहला फीचर हमारा मैनेजमेंट में होगा। तो इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट एक आर्ट है पहले फीचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा फीचर देखते हैं बेटा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है बेटा वो अपना कोई भी चीज़ आर्ट कर रहा है, कोई भी आर्ट कर रहा है तो उसमें अपना पर्सनल स्किल भी अप्लाई करता है कि नहीं करता है। जैसे कोई पेंटर है तो क्या है, वो पहले से रूल्स रेगुलेशन या पहले से स्टडी मटेरियल दिया गया जिसको पढ़ के वो पेंटिंग कर रहा है, या कुछ उसमें अपना क्रिएटिविटी भी लगा रहा है, लगाता है ना, तो पर्सनल एप्लीकेशन कर रहा है वो। उसी तरह क्या मैनेजमेंट भी ऐसा करता है कि नहीं करता है? वो क्वालिफाइड हो गया, समझ गए, MBA वगैरह करके क्वालिफाइड हो गया, एक बेस्ट मैनेजर बन गया, स्टडी मटेरियल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ले लिया। उसके बाद जब वो मैनेजर बनने के बाद क्या कभी कभार वो अपना पर्सनल स्किल अप्लाई करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यानी सेकेंड फीचर भी हमारा अप्लीकेबल होगा, है ना बेटा। जरा देखते हैं, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। अपने नॉलेज को अप्लाई करने के उसके पास पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी होता है जो अप्लाई करता है, समझ गए। उसी तरह इन मैनेजमेंट दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी करता है कि नहीं करता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि वो अपना बेटा मान्य पर्सनल स्किल भी अप्लाई करता है और क्रिएटिविटी अप्लाई करता है हर एक सिचुएशन में, करता है कि नहीं करता है। तो इसका मतलब सेकंड फीचर भी हमारा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं बेटा प्रिया, है ना। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, यानी सेकंड फीचर भी हमारा मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, नो डाउट्स। यानी अभी तक हमने दो फीचर पढ़ा और दोनों में हमने ये जाना कि हमारा आर्ट जो है वो पूरी तरह मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है
यानी कि हमारा मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। दो फीचर के अकॉर्डिंग प्योर आर्ट है। थर्ड फीचर देखते हैं। थर्ड ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हमारा जो आर्टिस्ट, हम जो एक बेस्ट आर्टिस्ट बन पाते हैं एक आर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे बनते हैं? बेस्ड किस पे है बेटा? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जितना क्रिएटिविटी लाएंगे, अपने स्किल को और शार्प करेंगे, उतना बेस्ट आर्टिस्ट हम बनते जाएंगे। ये आर्ट बोलता है। क्या ये मैनेजमेंट भी करता है? बिल्कुल करता है। जितना वो और प्रैक्टिस करेगा, जितना वो जितना ट्राई करेगा और अच्छा करने का, वो और बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट बन सकता है। तो इसका मतलब बेटा हमारा थर्ड फीचर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी हमारा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। देखिए लिखा भी है, द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस, आर्टिस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ऑफ आर्ट टू बिकम ए मोर फाइन एंड प्रैक्टिस। एक बेस्ट बनने के लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए ना बेटा। उसी तरह सेम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर, एक एक्सपीरियंस मैनेजर पता क्या करता है? ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजर स्किल, वो अपने मैनेजर स्किल को इम्प्रूव करता है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ लिख के आ गए, मैनेजमेंट का डिग्री ले लिए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो चल रहा है पढ़ा लिखा उसी को अप्लाई करेंगे। नहीं बेटा, टाइम टू टाइम हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। पता है ना, आपको बताया था ना कि हमारा जो मार्केट है वो क्या डायनेमिक है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमको अपने डिसीजन को अपडेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास आइडिया होना चाहिए, और आइडिया को अच्छे करने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो हम नोकिया की तरह चल लेंगे, है ना? समझ गया ना? क्लियर हो गया बेटा? तो ये इसका मतलब बेटा हमें ये पता चला कि हमारा मैनेजमेंट बेटा प्योर आर्ट है। आगे नहीं बेटा, मैनेजमेंट हमारा प्योर आर्ट है। और इससे पहले वाले में जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, वो प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स का कंक्लूजन पढ़ते हैं। ओके प्रिया? तो आर्ट्स का कंक्लूजन क्या बता रहा है? आप लोग सब जान चुके हैं। तीनों फीचर क्या बोल रहा है कि तीनों फीचर ये बता रहा है कि तीनों का तीनों मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। तो इट मीन्स हमारा आर्ट्स यानी प्योर मैनेजमेंट हमारा प्योर आर्ट्स है। क्लियर है बेटा? जरा देखिए कंक्लूजन क्या लिखा है कि ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट्स आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। कोई डाउट इसमें है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स मतलब ये प्योर आर्ट्स है। ठीक है मान्य? आप इसमें कोई डाउट है? नहीं है। एक टॉपिक बेटा है कि मैनेजमेंट हमारा क्या आर्ट्स और साइंस दोनों है? बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ बेटा, हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस और आर्ट्स दोनों है बेटा। क्योंकि देखिए बेटा, साइंस का एक फीचर हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेबल था कि नहीं मैनेजमेंट में? था ना? क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था कि नहीं बेटा? था ना? तो इसलिए हमारा साइंस मैनेजमेंट है, ठीक है, और आर्ट्स तो पूरी तरह है। तो उसको दोनों को लेके बोल रहा है कि हमारा मैनेजमेंट एज एन साइंस और आर्ट्स दोनों है। देखिए बेटा, बोला है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है बेटा, ठीक है? तो लाइक साइंस क्यों बोलेंगे? क्यों साइंस बोलेंगे बेटा? तान्या, साइंस क्यों बोलेंगे? इट हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस में एक चीज, एक फीचर था बेटा जो मिल रहा था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि तो हमारा जो थ्योरेटिकल बेस्ड मटेरियल्स होता है बेटा, वो हमारे साइंस में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। तो इसीलिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा साइंस में था। तो ये इसके वजह से हमारा मैनेजमेंट साइंस है, और आर्ट्स तो पूरी तरह है बेटा। आर्ट्स इट हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। सो वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है बेटा? नहीं है? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, और हाँ, जो लोग मेरे इस वीडियो में नए हैं वो लोग आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बाकी लोग को शेयर करें। और जो भी हम वीडियो में जो भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।